और गोविंद ने कूदना आरंभ कर दिया। जैसे ही उसने कूदना शुरू किया, धरती हिलने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पृथ्वी एक पत्थर हो जो किसी तालाब में लहरों के बीच फंस गई हो। पहाड़ इतनी प्रबलता से हिलने लगे कि वे आपस में ही टकराने लगे। पहाड़ों से पत्थर टूट टूट कर आकाश में उड़ने लगे। समूचा आकाश पत्थरों और माजा देख नहीं करती। धूल मिट्टी से ढक गया और सूर्य दिखाई देना बंद हो गया। राजा उदय सिंह के महल की दीवारें भी इतनी तीव्रता से हिलने लगीं कि ऐसा लगने लगा मानो महल अभी गिर जाएगा। अंततः हार मानकर राजा को खड़े होकर कहना पड़ा कि वह गोविंद के हाथ में अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। गोविंद ने कूदना बंद कर दिया। पहाड़ और पृथ्वी पुनः अपने अपने स्थान पर शांत होकर स्थिर हो गए। राजा की तीसरी बेटी गायत्री अपनी अन्य बहनों की भांति नहीं थी। उसके हृदय में अपार करुणा थी। उसने सोचा कि यह मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है, बल्कि अत्यंत चतुर प्रतीत होता है। अतः वह गोविंद के साथ जाने के लिए सहमत हो गई। गोविंद उसे अपने घर ले गया। जब गोविंद की माता कौशल्या उन्हें लेने के लिए द्वार पर आई तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उनके मन में विचार आया कि उनका साधारण सा और छोटा सा पुत्र कितनी सुंदर बहू को साथ ले आया है। वह युवती अत्यंत परिश्रमी थी और प्रतिदिन अपनी सास के साथ खेतों में काम करने जाया करती थी। वृद्धा उससे बहुत प्रेम करती थी और गायत्री भी अपनी सास का अत्यधिक सम्मान करती थी। दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। कुछ समय पश्चात पतझड़ का मौसम आया। उन गांवों में प्रत्येक वर्ष घोड़ों की एक विशाल दौड़ का आयोजन होता था। सैकड़ों गांवों से निर्धन और समृद्ध लोग अपने अपने तंबू लेकर उस घुड़दौड़ में आया करते थे और अपने साथ खेतों में उगा हुआ नया अनाज भी लाते थे। देवताओं की आराधना के लिए वे लोग उन छोटे छोटे पौधों को अग्नि में अर्पित करते थे और नृत्य गान करते हुए मदिरापान के साथ घोड़ों की दौड़ आयोजित करते थे। सामान्यतः वहां युवक युवतियां अपने प्रेमी प्रेमिका की खोज में आया करते थे। इस बार कौशल्या की भी इच्छा हुई कि गोविंद भी उनके साथ जाए, किंतु उसने अपनी माता से कहा, माँ, मार्ग में अनेक पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, आप ही चली जाइए, मैं कहाँ कहाँ साथ चल पाऊंगा। इस प्रकार गोविंद घर पर ही रह गया और परिवार के अन्य सदस्य घुड़दौड़ में चले गए। घुड़दौड़ का मेला 7 दिनों तक चलता था। अंतिम 3 दिनों में घुड़दौड़ आयोजित की जाती थी। प्रतिदिन जो व्यक्ति विजयी होता उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती और लोग उसे अपने घर आमंत्रित कर भोज। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।